जी अस्सलाम वालेकुम मैडम, मैं SDFO फैज़ान अहमद शाह लाहौर डिवीज़न रावी पार्क रेंज का SDF हूँ। मेरी यहाँ पे पोस्टिंग हुई है 3 इयर्स बिफोर 2020 में। ये जो आप फॉरेस्ट विज़िट कर रहे हैं शादा रिज़र्व फॉरेस्ट का एरिया है। यहाँ पे 16-15 एकड़ इसका टोटल एरिया है। अच्छा। जिसमें से आउट ऑफ जो है 678 रिवर बेड में है, दरिया रावी के बेड में आ चुका है। 933 एकड़ जो है वो प्लांटेड है। इस वक्त हम खड़े हैं करोल फॉरेस्ट में। करोल फॉरेस्ट में यहाँ पे ये एरिया पहले 2010-12 में ये एरिया सारा बैरन लैंड थी। इस पे एक्सकवेशन बड़ी होती थी इलीगल। इर्द गिर्द जो क्रिमिनल किस्म के लोग थे उनका ये छुपने की जगह थी। उनके गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने उस वक़्त ये फंड हमें दिया इसके लिए। अच्छा। तो ये प्रोजेक्ट पूरा प्लान हुआ। इसके लिए पहले हमने अर्थवर्क बड़ा एक लंबा चौड़ा प्रोसेस था, वो हमने काफ़ी मेहनत की इस पे सारा लेवल किया। इसको लेवल करने के बाद 2014-15 में हमने इसको शुरू की प्लांटिंग इसकी। वो हमारा फेज़ था 600 एकड़ का। 2023 तक 933 एकड़ हो गई है जी। क्योंकि जो जितनी बाकी बैलेंस है लैंड वो सारी रिवर बेड में है। वो अनप्लांटेबल है। इस वजह से हमें जो नहीं तो फर्दर हम करना चाहते थे, लेकिन चूंकि हमारे पास लैंड नहीं है इस वजह जितना हमारा बैलेंस एरिया है रिवर बेड के अलावा वो सारा टोटली प्लांटेड हो चुका है। इसमें वाइल्ड लाइफ भी है हमारे पास, मोर हैं, हिरन है, खरगोश है। जी ये खुद ही आ गई है। उसके बाद जी रावी के रास्ते ट्रैवल करते हुए जो है ना रिवर, हाँ जी वो दो यहाँ पे पीकॉक भी है, यहाँ पे हमारे पास उकाब भी हैं यहाँ पे हमारे पास। हाँ जी खरगोश हैं, हरन के 2-4 पेयर हैं। तो वो इस तरह करके अब काफ़ी अच्छा ये इन्वायरमेंट है। सिर्फ हमें गर्मियों में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है कि फायर बर्निंग का बड़ा इशू होता है। गर्मियों में बड़ा कंट्रोल करना पड़ता है, प्रॉब्लम आती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं, विज़िट कर रहे हैं, जंगल जो है ना ऑलमोस्ट सारा तकरीबन ग्रीन लश ग्रीन है। इसमें कोई आपको ब्लैंक एरिया नहीं नज़र आएगा। कोई बहुत मामूली सा भी जहाँ पे कहीं पे कोई गैप आ जाता है वो हम दोबारा उसको रीस्टार्ट करके उसको कवर करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी पब्लिक का इस तरफ जो है ना रुझान नहीं है कि वो एनवायरनमेंट की तरफ जो है ना विज़िट करना चाहें या वो इस ट्री स्पीशीज़ को देखें या इस माहौल में वो ट्रैवल करें। मैडम आप कॉन्टैक्ट नंबर दें, हमारे स्टाफ का भी है, मेरा भी कॉन्टैक्ट नंबर दें। शादा रिज़र्व फॉरेस्ट के हवाले से आप उनको जी उनको आप इनवाइट कर सकते हैं। हम एनी टाइम यहाँ पे हाज़िर हैं। उनको विज़िट कराएंगे, सेफ़ तरीके से विज़िट कराएंगे, पब्लिसाइज़ करेंगे उनको जो भी इंशाल्लाह। थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम, आपका भी शुक्रिया मैडम। In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, who is the creator of entire universe, nothing before him, nothing after him, who is Alpha and Omega. To commence with thanking Almighty Allah that He honored us to be a part of Punjab Forest Department. The department that provide you pure oxygen, the department that keep your environment clean, the department that provide a habitat for wildlife species, and the department which is the name of a united future, and that is Punjab Forest Department. Thanks PFD to make us your part, and I am also thankful to all of you, your passion, your affiliation toward the afforestation, toward the plantation, really appreciable. Thanks to all of you. As you know very well that the area where we sit here is a reserve forest, and it's also called Shadra Reserve Forest. The total area of this reserve forest is 1000, maybe 16 and 15 round about acres, and the plantation we have done here 690 acres, and it has been carried out I think 2014-15 round about. उसमें जो इसमें बायोमास के सिलसिले में, बायोमास के प्रोडक्शन के सिलसिले में ये प्लांटेशन यहाँ पे की गई थी, क्योंकि सारा एरिया टोटल ही इट वाज टोटली इंक्रोच्ड, और इंक्रोचमेंट के बाद इनके बच्चों की एफ़र्ट्स थी यहाँ पे आके इन्होंने यहाँ पे प्लांटेशन करवाई। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एफ़र्ट्स थी, इंक्रोचमेंट रिट्रीव करवा के हमने यहाँ पे प्लांटेशन करवाई। बायोमास प्रोडक्शन के हवाले से, स्मोक प्रिवेंशन के हवाले से यहाँ पे काफ़ी ज़रा ये जो है ये एरिया ये आता है आपका नॉर्थ लाहौर की तरफ, और you know very well that air quality index was very high in this area, so that was the main reason कि यहाँ पे हमने प्लांटिंग करवाई। अब प्लांटिंग तो बेलाज में जो हमारी टेक्निक्स यूज़ की जाती थी वो था हमारा आज से तकरीबन को लगाने को 15-20 साल पहले, जब रावी अपनी पीक पे हुआ करता था तो हम बोट शेप पिट्स बनाते थे। जब पानी आता था तो उसके जो पिट्स के किनारों पे हम सीड लगाते थे और वहाँ से हम प्लांटेशन जो है वो जनरेट की जाती थी।
बट इन द मीन वाले एज यू नो वेरी वेल कि पानी जो है वो आस्ता आस्ता जो सिंतास कम हो जाता पानी, उसके बाद उन्होंने डैम्स वगैरह बना लिए, पानी कम हो गया यहाँ पे। देन वी विल गो फॉर ए पीटर इंजन एंड फ्लो इरीगेशन सिस्टम। यहाँ पे बोर किए गए, स्पेशल बोर हुए यहाँ पे, और कम से कम एक एक बोर देखिए 20-20 एकर्स को यहाँ पे पानी देता गया। यहाँ पे प्लांटेशन जो की थी वो 6/10 यानी कि प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस इसका था 6 फुट का, जैसे आप देख रहे हैं मेरे पीछे, और रो टू रो डिस्टेंस इसका 10 फीट था। और उसी हवाले से तकरीबन 4.5 लाख आई थिंक राउंड अबाउट 4.5 लाख यहाँ पे हमने पौधे लगाए, दरख्त लगाए, और इसके रिज़ल्ट्स वो आपके सामने हैं कि नेचुरल साउंड्स आपको आ रहे हैं यहाँ पे, बर्ड्स की आवाज़ें आ रही हैं यहाँ पे, वाइल्ड लाइफ यहाँ पे आ गई हैं यहाँ पर। यानी कि ये हम जो है ना, अगर आप गूगल इमेजेस की देखें, अगर 2016 और 17 की अगर इमेजेस देखें और अब की अगर इमेज, देयर विल बी ह्यूज डिफरेंस। यहाँ पे हमने इतनी प्लांटेशन कर ली है, तो उसके हवाले से यहाँ पे जितनी भी फैक्ट्रीज़ थी उनका भी यानी पोल्यूशन जितना भी है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन शायद आपने नाम सुना होगा कार्बन की, यहाँ पे अब अच्छी खासी ज़्यादा इसकी प्रोडक्शन हो रही है। कि अगर जैसे पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट में ज़्यादातर जितने भी आपके स्मोक के जो केमिकल्स होते हैं उसमें कार्बन जो है एसेंशियल एलिमेंट है, तो उसको भी ये सबसे ज़्यादा जो है कार्बन को ओवरकम करता है ड्यू टू दिस इज़ एफॉरेस्टेशन। तो ये हमारा तो वो है ना कि जंगल में मोर नाचा है। थैंक यू वेरी मच। जंगल में, अच्छा थैंक यू वेरी मच। और ये तो है ना, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। और सेकंड थिंग, जी, और सेकंड थिंग देखें ना, अगर आप अपने लॉन को अगर मेंटेन करते हैं, और अपने घर में 1 या 2 मरले का लॉन होता है, आप उसको कम से कम 6-7 हज़ार में एक माली रखते हैं, बट गवर्नमेंट हमें भी 6-7 हज़ार देती है पर 1 एकड़ के लिए और पूरे साल के लिए। एंड इट इज़ ऑल ड्यू टू दीज एफर्ट्स, ये जो बच्चे यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो आई वॉज देयर इन 2013, आई हैव मतलब यहाँ से आई वॉज बीइंग ट्रांसफर टू दी शरकपुर देन टोबा टेक्सिन, और आजकल मेरी पोस्टिंग है जलो पार्क में। तो मेरी एफिलिएशंस जंगल के साथ बहुत ज़्यादा है। तो दैट वाज द मेन रीज़न कि फैज़ान आस्किंग में कि यार आप आएँ, थोड़ा सा आप भी थोड़ा सा एलेबरेट करें, क्योंकि आप पहले यहाँ पे थे मेरे से, लिहाजा आप भी थोड़ा सा एलेबरेट करें। और फिर जी और इतनी सूरत-ए-हाल हो गई। टोटल लैंड्स तो हमारे पास इसकी लेंथ जो थी वो 16,615 एकड़ जैसे मैंने पहले बताया। अब तक हमने इसमें 690 एकड़ हमने कर लिया हुआ। स्पीशीज़ में मिक्स आपको यहाँ पे बकैन भी मिलेगी, सिमल भी मिलेगा, तूत मिलेगा, सुखचैन मिलेगा, केकर, जामन, और इसमें आपको ऑर्नामेंटल भी मिलेंगे। जैसे अगर आप सियालकोट की मोटरवे की तरफ अगर आप जाए ना, तो आपको बाउंड्री पे आपको वहाँ पे कनेर मिलेगी, आपको बुगनविल मिलेगी, और बड़ा ही प्लेजेंट व्यू होता है जब आप यहाँ से आपके लेफ़्ट साइड में आपकी प्लांटेशन आती है। सेकंड थिंग, यहाँ पे जो काम किया गया है यहाँ पे, पहले काफ़ी यहाँ पे मतलब कि बेलास के बारे में आप लोगों को पता है कि डकैतों का एरिया होता है, और बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए। उनके पास गन्ने होती थी, हमारे पास एक शाहीन कारतूस होता था, बाकी हमने बैग में वो पत्थर रखे होते हैं कि यार एक स्टोरीज़ हैं यहाँ पे। और इनकी दुश्मनियाँ चलती, 6-6 7 कत्ल किए हुए थे एक दूसरों को। उसके बावजूद हमारी एफ़र्ट थी, हमारे ऑफिसर्स की एफ़र्ट थी कि उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया, यहाँ की पुलिस ने हमें बड़ा सपोर्ट किया। आफ्टर दैट हमने इस चीज़ को ऑक्यूपाइड किया और हमने इसको जो है ना प्लांटेशन में किया। पूरी स्टोरी है सर इसकी। वेल वेब पे पेज पे तो इस तरह की स्टोरी जो है वो इस तरह की नहीं मिलेंगी, क्योंकि अभी सोशल मीडिया तो अभी इतना ज़्यादा इन हुआ है ना। उस टाइम तो अगर होता तो हम वाकई इसको सोशल मीडिया पे लेके आते, उसको वेब पेज पे लेके आते, क्योंकि 2012-13 में इतना तो कॉन्सेप्ट नहीं था। ये हमारे फॉरेस्ट वाले हमारे ऑफिसर्स थे हमारे साथ, हमारे बैकबोन थे हमारे साथ, उन्होंने हमारे साथ काम किया। गवर्नमेंट का ही आइडिया था, बिल्कुल ये बैरन था, गवर्नमेंट का आइडिया था कि यहाँ पे वाई हम इसको प्लांटिंग इसको आबाद करें। हमारे पास बहुत से लोग आते हैं और हम उनको पब्लिसाइज भी करते हैं। ये मतलब कि लास्ट टाइम भी हमारे पास एक डेलीगेशन आया था, उन्होंने हमें उनको बताया था, और वो यहाँ पे पूरा घूम के देखा, उन्होंने कहा वाकई कि यहाँ पे फॉरेस्ट है। अब आप देखें ना, यहाँ पे कुदरती आपको यहाँ पे कोई एरिया, कोई ऐसा चीज़ नज़र नहीं आएगी जो खाली हो। सारा एरिया हमारा 95% जो है ऑक्यूपाइड है। पंजाब का सबसे बड़ा कौन सा है जनाब? चांगा मांगा। चांगा मांगा मैन मेड फॉरेस्ट चांगा मांगा है। जी छांगा मांगा, हाँ जी 12,510 जो है छांगा मांगा है। छांगा मांगा अगर आप अब मैं ख्वाहिश करूँगा आप छांगा मांगा विज़िट करेंगे, आप वाकई कहें कि प्लांटेशन वहाँ पे हो चुकी भी है और बहुत अच्छी क्रॉप वहाँ पे आपको मिलेगी। यानी कि रिसेंटली किया मुझे तो ये उससे वेल प्लांटेड आप नहीं बिल्कुल दोनों एक जैसी हैं। वो भी 90-95% पे, ये भी ऐसी है। अगर आप विज़िट करें प्रॉपरली आपको काफ़ी डिफरेंस नज़र आएगा इंशाल्लाह।
कम होते गए और उसके साथ ही फिर जो लाइफ थी परिंदे वो भी कम होते गए। देखिए इसमें जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि वाटर टेबल बहुत ज़्यादा डाउन चला गया बना, पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत आ रही है। अब देखें ना कि पहले हम लोग यहाँ पे बेला सिस्टम था कि प्री अबगलानी, पोस्ट अबगलानी और मिड अबगलानी एक ऑपरेशन होते थे उसमें, कि पहले दरिया आने से पहले छट्टा लगाना, फिर दरिया आया फिर छट्टा लगाया, दरिया गया फिर छट्टा लगाया, ये 3 ऑपरेशन होते थे। पहले पानी बहुत ज़्यादा होता था। अब हम सेल्फ हेल्प बेसिस पे जितना भी है पानी निकाल के बोर कर रहे हैं, 160 100 फीट पे यहाँ पे पानी, 100 फीट पे यहाँ पे पानी है, बोर करके फिर प्लांटिंग करवाना। फिर आपने देखा होगा ना कि पूरा एक लेआउट बना हुआ है इसका, कि खाल है, पसेल है, ट्रेंचेस हैं, स्लॉट्स हैं, उसमें एक एक जगह पे एक एक पौधे को पानी निकालना, ये एक यानी कि हमारे लिए बड़ा टास्क था। जी बिल्कुल बिल्कुल। इन्वायरमेंट वाले तो मैं अभी ये नहीं कहूँगा कि हम लेग पुलिंग के इन्वायरमेंट वाले सोएं, बट प्राइम ड्यूटी अगर हम कहते हैं कि हम जाते हैं भाई ये व्हीकल्स में ये व्हीकल कम कर दे या ऑड नंबर पर व्हीकल चलाएं, इन्वायरमेंट वालों को चाहिए। देखिए अगर हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास स्मोक में सबसे बड़ा डस्ट पार्टिकल्स हैं। स्मोक आई क्यों है? डस्ट पार्टिकल और कार्बन जो है मेजर एलिमेंट है। मैं जैसे मैंने पहले भी बताया, अगर आप कार्बन की सिक्वेंस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो आप कैसे स्मोक को कम करेंगे? ये हम मैसेज कन्वे करते हैं लोगों को। आप अपने घर में पौधे लगाएं, कम से कम अपना माइक्रो क्लाइमेट तो ठीक कर लेना उसको। हर बंदा अपने अपने घर में पौधे लगाए, आप देखें आपने पूरा आपके कॉलोनी का एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा। जी बिल्कुल ऐसी है। हम उसमें जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हम एक लिस्ट तैयार करते हैं जिसको बोलते हैं डेड, ड्राई एंड विंड फॉलन ट्रीज़। हम पहले असेस करते हैं कि कौन सा दरख्त खोखला हो चुका है और वो गिर सकता है। अब देखें कभी भी आप, वो तो नेचुरल हैज़र्ड्स है, वो तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन दरख्त की जो जड़ें जो होती है ना, वो बाइंड रखती है आपकी सड़कों की सॉइल्स को, आपकी जो मेट्रो रोड की सॉइल को ये बाइंड रखती हैं। बेसिक रीज़न सड़कों पे पौधे लगाने का या दरख्त लगाने का हमारा बेसिक पर्पज़ ही ये होता है। अब आपका क्वेश्चन है कि वो दरख्त गिर जाते हैं, यहाँ पे तो खैर गिर गए तो इतना ज़्यादा मसला नहीं, लेकिन रोड्स में हम प्रॉपर असेसमेंट करते हैं। जो खोखले हो चुके हैं उनकी लिस्ट बना के उसको ऑक्शन करवा के हम उसको बेच देते हैं दरख्त, और गवर्नमेंट उसका रेवेन्यू आता है। काम है या ये पहले इरिगेशन डिपार्टमेंट के पास था, पहले हमारे पास था, फिर इरिगेशन डिपार्टमेंट को चलेगा, अभी फिर ये हमारे पास, हम उनको लुक ऑफर कर रहे हैं। जी डेफिनेटली कैनाल्स। देखिए आप फॉरेस्ट को ये ना समझे, देखिए फॉरेस्ट में आपको खाली ये कम्पैक्ट प्लांटेशन नहीं आती, हमारे पास रोड साइड भी प्लांटेशन फॉरेस्ट में, हमारे पास रेल साइड प्लांटेशन भी फॉरेस्ट में, हमारे पास कैनाल साइड प्लांटेशन भी फॉरेस्ट में। दीज ऑल आर, जितने भी हमारे जो इंटरवेंशंस हैं ये सारी फॉरेस्ट में ही आती हैं। एक गार्ड है, ठीक है, एक बैंक का एक गार्ड है, उसके पास गन भी होती है, ठीक है। एक छोटा सा बैंक है ना, 3-4 मरले का, 5 मरले का, उसमें भी चोरी हो जाती है। ये तो ओपन बैंक है ना। अब देखिए एक ओपन बैंक में एक गार्ड के पास एक मोटरसाइकिल भी नहीं है से, अब वो इस गार्ड के पास मतलब हज़ारों एकड़ होते हैं, तो वो एक बाइक लेके किस तरह, और एक 4 इंच का चाकू भी रखने की अलाउ हमें नहीं किया जाता, कि हमें परमिशन नहीं है। उसके बावजूद अगर आपको फॉरेस्ट नज़र आ रहा है तो इट इज़ ऑल ड्यू टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि लास्ट टाइम जो हमारे साथ हुआ था कि उन्होंने राइफलें गन्ने लेके हमें चारों तरफ से उन्होंने घेर लिया हुआ था, तो यहाँ की हिस्ट्री है, बेलास की हिस्ट्री है, बेलास जहाँ पे भी होंगे वहाँ पे डकैत होते हैं। तो अब अल्लाह ताला के हवाले बस यही कि चल रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। आप प्लीज़। कोई लाइफ भी होती है जी फॉरेस्ट की कि जी उसके बाद रीप्लांटेशन या उसके साथ? देखिए हम सबसे पहले हमारा एक वर्किंग प्लान, हम अपने फॉरेस्ट को समझते थे कि एक बाइबल होती थी। किसी भी ट्री का वर्किंग प्लान बताता था कि अब इसमें क्या चीज़ होने वाली है। मिसाल के तौर पे अगर एक दरख्त आपने एक कम्पैक्ट प्लांटेशन किया, उसकी 5 साल बाद या 3 साल बाद या 10 साल बाद फर्स्ट मैकेनिकल थिनिंग होती है। हम हर अल्टरनेट पे एक दरख्त को इरेडिकेट करते हैं। क्यों? रीज़न आती है सॉइल में न्यूट्रिएंट्स कम होने शुरू हो जाते हैं। अब देखो एक बच्चा है, वो अगर 1 रोटी खा रहा है और बड़ा होकर वो 2 रोटी मांग रहा होता है, और उसके लिए हम लोग फर्स्ट मैकेनिकल थिनिंग करते हैं, फिर सेकंड मैकेनिकल थिनिंग करते हैं, फिर थर्ड ऑपरेशनल थिनिंग हमारी होती है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम हर अल्टरनेट पे एक दरख्त जो है हम निकालते हैं। जी तहसील लेवल पे फार्मलैंड्स पे हमारा एक पब्लिसिटी विंग है, हम उनको वो जाके मोटिवेशन देते हैं, उनको बताते हैं कि फार्मलैंड्स पे आप लोग, जैसे कि लास्ट टाइम वो सफ़ेदा या यूकलिप्टस के बारे में कहते हैं कि जी बहुत ज़्यादा पानी अपरूट करता है, पानी खींचता है बहुत ज़्यादा, बट इट इज़ टोटली, अगर किसी ने साइंस पढ़ी हो तो शायद उसको अंदाज़ा होगा कि सरफेस एरिया किस पत्ते का ज़्यादा होता है। मतलब उसका तो नहीं, जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो एवापोट्रांसपायरेशन उस पत्ते से ज़्यादा होगी, तो एवापोट्रांसपायरेशन जिससे ज़्यादा होगी तो उसमें से ही पानी का खराज ज़्यादा होगा। अंडरस्टूड है ना? तो हाउ यू कैन से दैट, ये मिथ है सर। हाँ, सफ़ेदा एक एग्रेसिव प्लांट है,
अगर सफ़ेदा के साथ अगर आप कोई और प्लांटेशन करें, ये हमारी यानी कि हमारा एक्सपीरियंस, ये कोई मतलब कोई हाइपोथेसिस समझें, इसको कोई रिसर्च नहीं है, तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि सफ़ेदा को एग्रेसिव ही रहने दें। सफ़ेदा हम लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि साइड्स पे सेम और थोर एरिया, साल्टेड एरिया, वहाँ पे हम सफ़ेदा जो है ना रिकमेंड करते हैं। लगा देखें पॉपुलर इरीगेटेड प्लांटेशन में, हाँ नहीं इरीगेटेड प्लांटेशन में तो हम ज़्यादातर वो तो इरीगेटेड प्लांटेशन में तो हम फ्लो में ज़्यादातर शीशम को ही रिकमेंड करते हैं ना, शीशम को रिकमेंड करते हैं। शीशम है, किकर है, उसको रिकमेंड करते हैं जी। डाईबैक डिजीज़ अभी भी चल रही है, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये डिज़ीज़ चल रही है, नॉट इन ओनली इन पाकिस्तान। लेकिन डाईबैक है, अब नहीं ख़त्म तो नहीं अभी तक, स्टिल पाकिस्तान तो आपको पता ऑलरेडी, मतलब बाकी कंट्रीज़ में तो अभी भी ये प्रॉब्लम है, तो हमारे पास तो डेफिनेटली होगी ना। हमने किया यहाँ पे पाकिस्तान में एक्सपेरिमेंट किया कि जो हमारे इस टेरिटरी के प्लांट्स और ट्रीज नहीं हैं जी, करीब के मुल्कों के, उनको ला के यहाँ पे एग्जॉटिक craft किया हो, तो स्पीशी वो वाकई यहाँ successful पे, trees बन गए हों। जी बिल्कुल ऐसे ही हम इसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमारा जो है ना फैसलाबाद में भी रिसर्च सेंटर है, पाकिस्तान फॉरेस्ट पेशावर में भी रिसर्च सेंटर्स हैं, वो इस पर बिल्कुल एक्सपेरिमेंट करते हैं। और ये जो कोनोकॉर्पस है इसके ऊपर भी बड़ी ये कोनोकार्पस जी, ये इसके ऊपर आपकी क्या व्यूज है? नहीं, कोनोकार्पस के पे व्यूज़ तो हम तो इसमें कोनोकार्पस क्या कह रहा है अभी, यानी कि बड़ा कहते हैं एग्रेसिव है बहुत कि- aggressive। और ये कि परिंदे उसमें नहीं रहते और बाकी नहीं ऐसे कुछ नहीं है। कोनोकार्पस तो में तो ऐसे अच्छी हमने वो बस सुनने कहने की बात है ना। कोई जानवर उसको नहीं वो मैं आपको बता दूं, कई पत्तों के इनके पॉइजनस भी होते हैं ना। अगर देखिए बकरी है या कुछ जानवर है, एनिमल है, जैसे कनेर है ना, ताड़ा जरा कनेर के पत्तों को भी नहीं मोगन को नहीं खाते, बिकॉज देर मतलब पॉइजनस होते हैं उनको, ये रीज़न हो सकते हैं, अदरवाइज तो टेस्ट उनको पसंद नहीं। टेस्ट उनको पसंद नहीं है। अच्छा, ओके। जी और कोई reason? ऐसे कुछ रीज़न नहीं I है don't know, ऐसे। पहले कॉर्नोकॉर्पस का तो बड़ा वो चला था, डिबेट चली थी, क्योंकि कराची से कराची में इसलिए हुआ था कि कराची में वो मैं आपको दुबई और बता दूं, सऊदी कराची अरेबिया में से जी बिल्कुल कोस्टल एरियाज़ में कराची में इनकी हेज वगैरह थी, लेकिन इनकी हेजेस में जाके स्वेरेज सिस्टम को उन्होंने ख़राब किया था। अदरवाइज कोनो ने क्या उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, सिंपल इज़ दैट। फिजान साहब यहाँ पे मोर हैं ज़्यादा, अभी वाइल्ड लाइफ मोर और हिरन यहाँ पे आए, पहले नहीं थे, अब आए यहाँ पे। इनके 4-5 पेड़ इनके हैं अभी। गिदड़ भी हैं, पिग्स भी आ गए। वाइल्ड लाइफ की ये वाइल्ड लाइफ खुद ही है यहाँ पे, बिल्कुल। अगर आपके पास वाइल्ड लाइफ की कर को हार्ड कॉपी पड़ी भी इनको प्रोवाइड कर दें यहाँ पे। देखिए वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि जी को मेंढक मर जाते हैं। मैं एक रिसर्च पढ़ी थी, 42 किस्म की मछलियाँ थी रावी में जो अब नापैद है उसके पॉल्यूशन की वजह से। अब ये आपकी जो रावी 120 किलोमीटर जो ये रावी साइफन से स्टार्ट होकर हेड बलोकी में जाके फॉल करता है, टोटली पोल्यूटेड हो चुका है। टोटल 720 की लेंथ है ना आपकी, जहाँ से आपका स्टार्ट होता है ये हिमालय, उत्तर प्रदेश के नहीं हिमाचल प्रदेश से स्टार्ट हो रहा है और टूवर्ड्स यानी कि सिंध में जाके पंचतन के मुकाम में जहाँ पे गिर रहा है। तो ये टोटल 720 किलोमीटर इसकी लेंथ बन रही है। तो उसमें ज़ाहिर बात अब हमारे पास तो पोल्यूटेड ही है ना, टोटल लाहौर का जितना भी वेस्ट है उसमें गिर रहा है। टर्माइट आ जाती है जी हमारे पास एक टर्माइट्स का जो है, हम टर्माइट्स का एक सोल्यूशन ये भी है, तो हम कोशिश करते हैं हम इसको नेचुरल वे से कम करने की। वो हम ये करते हैं, हम पॉलीथीन शीट लगा लेते हैं। अगर टर्माइट नीचे से आना शुरू हो गया ना, तो हम इसकी बार्क पे शीट लगा लेते हैं कि उनके पास मज़ीद पैसेज ना बने, या इसको ऐसी गम सी या लगा देते हैं कि ताकि वो स्टिकी हो जाए और मज़ीद ऊपर ना जाए। हम इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं इसमें। ठीक है मैम, चलिए मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।